एक समय की बात है, वृंदावन के नैमिषारण्य क्षेत्र वन में 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। समस्त ऋषि मुनियों को तपस्या करता हुआ देखकर वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज उनके निकट आए और बड़े प्रेम से कहते हैं, हे ऋषिगण, आप प्रभु से क्या पाना चाह रहे हैं जो आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? आपके मन में कुछ तो मनसा होगी प्रभु के लिए, जो आप प्रभु से पाना चाह रहे हैं, तभी तो आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो ऋषिगण कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं, आपसे तो कुछ छुपा हुआ रहता नहीं है, फिर भी आप हमारे से जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो सुने, आपको तो सभी ज्ञात है कि इस कली काल के जितने सारे प्राणी हैं वह पाप करने में तत्पर हो गए हैं, वेद विहीन हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण करते हैं, परंतु इतने पाप कर्म उनके ऊपर रहते हैं कि वह पुण्य का उदय ही नहीं कर पाते और धीरे धीरे पाप कर्म से वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कार्य, हमारा धर्म का कार्य नहीं जा सकता आगे, क्योंकि जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कदापि नहीं करेगा। और यह कलयुग है, कलयुग में सबसे पहला नाम है प्रभु का स्मरण। जीवन धन परम धन और प्रभु का स्मरण, यह कलयुग में पहला नियम है। दूसरा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी न उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम मात्र का है। यहाँ सुमिरन करने से, चिंतन करने से, स्मरण करने से, मनन करने से प्रभु की भक्ति मिलती है। जब तक हम प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, नाम नहीं सुमिरन करेंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति कभी जागृत हो ही नहीं सकती। क्यों? राम नाम से मुक्ति मिलती है और कृष्ण नाम से भक्ति। जब हम भक्ति में जाना चाहेंगे तो प्रभु का नाम रट लगाएंगे, और नाम रट लगाएंगे तो प्रभु बेड़ा पार करने आएंगे। और इस कलयुग में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। कई वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहते, एक समय की बात है, काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण बहुत गरीब थे, परंतु सत्यनारायण स्वामी जी का नाम सुमिरन करना अपने मुख से कभी भी बंद नहीं करते थे। हर एक समय, हर एक घड़ी वह श्रीमन नारायण का स्मरण क्या करते थे? ओम नमो नारायणाय नमः, हरि ओम नमो नारायणाय नमः। तो निरंतर स्मरण वह क्या करते थे। जब उनके पास सुख रहे तो भी नारायण, दुख रहे तो भी नारायण। भिक्षा मांगने के लिए जाए और जो भिक्षा दे दे तो भी नारायण, और ना दे तो भी नारायण ही कहा करते थे। जीवन को वह निष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो श्री हरि नारायण जी उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री हरि नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे अर्धांगिनी, हे प्रियतमा, यह ब्राह्मण देव जो हैं हमारे अनन्य भक्त हैं। जब इनके पास दुख रहता तो भी हमारा नाम सुमिरन करते हैं, और जब सुख रहता तो भी नाम सुमिरन करते हैं। इनका प्रचलन क्या है? तो श्री जी कहते हैं, श्री अर्थात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कहती है तो आप ही का तो विधान है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, जो प्रभु का सुमिरन करे प्रभु पूर्ण कर दे उनकी आस। यह तो आप ही का विधान है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में सुमिरन करे तो उसे दुख क्यों होगा?
हर एक घड़ी जब आपका सुमिरन करते हैं तो उसे दुख क्यों आएंगे, उनके जीवन में कष्ट क्यों आएंगे। और यह तो जीवन ही है, सुख और दुख का सार्थक मेल के रूप में हमारा जीवन निर्धारित किया गया है। हमारे जीवन में दोनों सार्थक हैं, सुख और दुख। जब तक हमारे जीवन में यह ना आए तो जीवन सार्थक नहीं है। उस ब्राह्मण का भी जीवन सार्थक है, उनके जीवन में दोनों आ जाते हैं और आपकी वह भक्ति भी करते हैं। तो श्री हरि नारायण जी कहते हैं तब तो हम उन्हें दर्शन अवश्य ही देंगे। तो श्री हरि नारायण जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और अति आदर से उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप जो यह कर्म कर रहे हैं आपको शोभा देता है क्या? ब्राह्मण देवता होकर आप भिक्षा मांगते हैं, जो कि आपके लिए यह योग्य नहीं है। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपसे अन्य प्राणी सीखेंगे जो आप कर्म करेंगे, और आप ही भिक्षा मांगेंगे तो अन्य प्राणी क्या मांगेंगे? देवाधीनां जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अर्थात आप इस पृथ्वी पर के देवता हैं और देवता होकर भिक्षा मांगते हैं, क्या शोभा देती है क्या आपको? आप जो कर्म करेंगे अन्य प्राणी आपको देखकर सीखेंगे। तो आप भक्ति क्यों नहीं करना चाहते? आप भक्ति कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। प्रभु के अनेकों कर्म हैं, भक्ति से जुड़ने के लिए वह कीजिए। तो प्रभु की बात सुनकर ब्राह्मण देव के आंखों में आंसू आ गए और वह प्रभु से रोते रोते कहते हैं, प्रभु कैसे कहें, इस टूटी फूटी वाणी से आपको कैसे सुनाएं। फिर भी वह ब्राह्मण देव रोते रोते प्रभु से कहते हैं, सेवा न जानू बाबा, पूजा न जानू मैं। सेवा न जानू बाबा, पूजा न जानू मैं। जानो तुम्हारो एक नाम, ओ वैकुंठ वासी। जानो तुम्हारो एक नाम, ओ लक्ष्मी के स्वामी। बाबा हम कुछ नहीं जानते, न सेवा जानते, न पूजा जानते, न विधि जानते, न कर्म जानते। बाबा हम कुछ नहीं जानते, बस एक आपका नाम जानते हैं। क्या? वो भी नारायण नारायण। उनका ही निरंतर सुमिरन किया करते हैं। भिक्षा मांगने के लिए जाए तो भी नारायण नारायण कहे, जो भिक्षा दे तो भी नारायण, ना दे तो भी नारायण कहते। भगवान कहते हैं इसीलिए तो हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप हर एक घड़ी हमारा नाम सुमिरन करते हैं, हर एक घड़ी हमारा नाम स्मरण करते हैं, और प्रभु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, और वह नाम आप स्मरण करते हैं। इसलिए तो हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप जिनका नाम स्मरण करते हैं नारायण, आप उनकी ही पूजा करें। जिनके नाम पूजन के नाम से होते हैं सत्य नारायण, क्योंकि जहाँ सत्य वहाँ नारायण। आपका मन सत्य मन नारायण, तन सत्य तन नारायण, हृदय सत्य हृदय में नारायण। अर्थात आपका कन कन में नारायण बसेंगे। लेकिन आप श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें, उन्हीं को कहते हैं सत्य नारायण। जहाँ सत्य वहाँ नारायण। तो प्रभु उन्हें पूजा की सारी विधि बताए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वह ब्राह्मण देव कहते, प्रभु आपने तो पूजा की विधि हमें बताए, अब लीला रचने की बारी हमारी है। ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने के लिए पुनः जाते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वह प्रभु से प्रार्थना करते, उनका अनुसरण करते, नाम जप करते करते भिक्षा मांगने जाते हैं और कहते हैं क्या? हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय।
देव के मुख से यह वाणी सुनकर उसे बहुत सारे प्राणी भिक्षा देने के लिए आ गए और उस ब्राह्मण देव को बहुत सारे भिक्षा की प्राप्ति भी हो गई। वह ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हो गए। बाजार जाकर सुंदर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा करके भक्ति भाव से सत्यनारायण स्वामी जी को नैवेद्य लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उस पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण देव नगर भर में श्रेष्ठ पंडित जी कहलाने लगे। तभी से यह सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ और प्रत्येक आज की एकादशी तिथि के दिन सत्यनारायण स्वामी जी का प्रत्येक महीने वह ब्राह्मण देव पूजा करने लगे और धीरे धीरे सत्यनारायण स्वामी जी के कृपा प्रसाद से इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण स्वामी जी के लोक में चले गए। केस्यावर रामचंद्र की जय, सत्यचित आनंद जी महाराज की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, एक लकड़हारा वन में रहकर अपना जीवन यापन व्यतीत किया करते थे। वह लकड़ियों को काटकर बेचकर जीवन यापन करते थे। तो वह लकड़हारा प्रत्येक दिन लकड़ी काटकर बेचकर जो उससे धन अर्जित हो उसी से अपना जीवन यापन वह करते थे। एक समय की बात है, वह लकड़हारा वन से बहुत सारे लकड़ियों को काटकर और बेचने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लग जाती है, फिर भी वह लकड़हारा धैर्य नहीं खोता और नारायण नारायण सुमिरन करते करते लकड़ी बेचने के लिए जाते रहते हैं। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण देव के घर मिले। वह ब्राह्मण देव के घर में गए तो वहां सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा हो रही होती है। तो वह लकड़हारा बड़े भाव से वहां बैठ गए और जब तक पूजा संपन्न नहीं हुई तब तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि हमें जल दीजिए, प्यास लगी है। अब वह लकड़हारे सत्यनारायण स्वामी जी का बड़े प्रेम से कथा पूजा सुनने लगे। जब पूजा संपन्न हो गए तो वह ब्राह्मण देव से कहे, हे ब्राह्मण देवता, आप यह कौन से देव का पूजन कर रहे हैं, हमसे भी तो कहे। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। हम संतान की प्राप्ति, धन धान की प्राप्ति की कामना से प्रभु का पूजन को कर रहे। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गए कि प्रभु की पूजा करने से हमें धन धान की प्राप्ति हो जाती है, सर्व मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें उनका पूजन कर लेना चाहिए। तो वह लकड़हारा पूजा की सारी विधि समझकर प्रसाद ग्रहण करके जल पीकर सत्यनारायण स्वामी जी का ध्यान करते हुए वहां से लकड़ी बेचने के लिए चले जाते। वह लकड़हारा संकल्प लिए, हे प्रभु, आज हमारी लकड़ी जो कुछ दामों में बिक जाए हम उसी पैसे से आपका भव्य रूप से पूजन अवश्य करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा हो गई। उस लकड़हारे की लकड़ी